नमस्कार, मैं हूँ अनुराग मिश्रा और हम आज देखने वाले हैं हाइड्रोलॉजी। सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी। उसमें एक्वीफर है एक टॉपिक, वही देखते हैं क्या है एक्वीफर, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक, तो एन एक्वीफर इज एन सैचुरेटेड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ मटेरियल विच इज़ नॉट ओनली स्टोर्स वाटर but yield it in sufficient quantity. It is underground layer of water bearing permeable rock fracture and consolidated मटेरियल। मतलब आपका मटेरियल जो होंगे वो अनकंसोलिडेटेड होंगे, कंसोलिडेटेड मटेरियल इसमें नहीं रहते हैं और केवल सैंड सिल्ट एंड ग्रेवल ही रहती है, इसमें क्ले नहीं रहेगा आपका, यह भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो आपके ये हो गई एक्वीफर की डेफिनेशन। अब देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं एक्वीफर। तो एक्वीफर आपके मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक कन्फाइंड और एक अनकन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर आपका क्या हो गया? कन्फाइंड एक्वीफर आपका हो गया जिसके दोनों साइड पे आपके क्या कहते हैं इम्परमेबल मटेरियल्स प्रेजेंट रहते हैं। और अनकन्फाइंड एक्वीफर में आपके केवल बिलो वाले लेयर पे आपकी इम्परमेबल लेयर प्रेजेंट रहते हैं, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके ये दोनों साइड पे अपर एंड बिलो लेयर पे इम्परमेबल मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, तो इसके कारण यहाँ पर जो प्रेशर पड़ेगा वो ATP नहीं रहेगा, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इसका नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, इस कारण से आपका ये वाटर राइज भी कर सकता है और इसमें फॉल भी कर सकता है। वाटर विल राइज अबव द टॉप लेयर ऑफ केवल राइज ही करेगा इसमें। ठीक, और यहाँ पर आपका एक ये क्या कहते हैं क्या है, एन अनकन्फाइंड एक्वीफर व्हाट इज एन एक्वीफर हुज अपर वाटर सरफेस इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब आपका ऊपर की जो सरफेस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। दैट इज द लेयर ऑफ इम्परमेबल मटेरियल इज ओनली बिलो द एक्वीफर एंड दस एबल टू राइज एंड फॉल। तो यहाँ पर आपका वाटर राइज और फॉल दोनों कर सकता है, जबकि यहाँ पर ऊपर वाले अनकन्फाइंड एक्वीफर में आपका केवल आपका राइज कर सकता है टॉप लेयर से। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पोरोसिटी होती है इसकी ज़्यादा होती है। द अमाउंट ऑफ पोर स्पेस वाइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एक्वीफर मटेरियल इज कॉल्ड पोरोसिटी। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वॉल्यूम, आपका ये दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पोरस मीडियम। द पोरोसिटी माइट बी डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैकिंग एंड द शेप ऑफ पार्टिकल्स इन एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। ओके, आपका पोरोसिटी ज़्यादा होगी जब आपका ये जब आपका 20% से होगा पोरोसिटी, और उससे ज़्यादा उतना हुई तो आपका ये ज़्यादा पोरस होगा, उससे कम हुई 5 और 20 के बीच में तो मीडियम पोरस होगा, 5 से भी कम है तो आपका स्मॉल पोरस होगा, मतलब बहुत ही कम पोरस आपका एक्वीफर होगा। स्पेसिफिक यील्ड क्या होती है? स्पेसिफिक यील्ड इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट ड्रेन फ्रॉम सैचुरेटेड जियोमेट्रिकल टू अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी टू द टोटल वॉल्यूम, that is the fraction of water held back in the aquifer is known as specific retention। मतलब स्पेसिफिक रिटेंशन इसने वाटर रोका है, इसके कारण ये स्पेसिफिक रिटेंशन यहाँ हो गया और आपकी पोरोसिटी भी रहेगी। तो पोरोसिटी दोनों को जोड़ कर रहती है। स्पेसिफिक यील्ड मतलब वाटर कितना यील्ड किया हुआ है और कितने रुका हुआ है। ठीक, तो स्पेसिफिक यील्ड का मतलब अभी आप समझ नहीं पाएंगे, देखिए एक बार इससे फिगर से इसके डेफिनेशन से समझ पढ़ के देखते हैं क्या है। स्पेसिफिक यील्ड इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट ड्रेन फ्रॉम सैचुरेटेड जियोमेट्रिकल टू द अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी। मतलब आपकी जो एक्वीफर है उसमें जो ड्रेन कर गया है वाटर, उसके कारण जितना पानी रिटेन भी हुआ है, जितना यील्ड किया हुआ है, दोनों को जोड़ कर आपकी पोरोसिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक, अब परमेबिलिटी तो आपको पता है कि जितना परमेबल होता है उतना ही आपका वाटर सीव कर सकता है। देखिए, इट इज एन कैपेसिटी ऑफ रॉक टू ट्रांसमिट फ्लूइड सच एज वाटर और पेट्रोलियम थ्रू पोर्स, दैट इज it is the edge of rock to allow the flow through it। अब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज ऑफ एक्वीफर इज डिटरमाइंड बाय डार्सी लॉ। डार्सी लॉ क्या है? डार्सी लॉ
states that the velocity of flow of a liquid through the porous medium due to the difference in pressure gradient is V equal to Ki A, where K is the coefficient of permeability, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, और यहाँ पर V इक्वल टू के आई ए हो जाएगा। I इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एल होगा। ठीक, तो ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं आपके एक्यूफर्स की। एक होगा पोरोसिटी, दूसरा होगा स्पेसिफिक, तीसरा परमेबिलिटी और चौथा होगा हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी।